रोहिणी आचार्य से शुरू हुआ मामला अब जातीय हिंसा झड़प तक पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य का विरोध हुआ और वो मामला अब जातीय हिंसा तक पहुंच गया और हिंसा इतना भड़का जिसमें 2 लोग घायल हो गए और एक की जान चली गई। जिसके बाद एक चश्मदीद का बयान आया है कि आखिर वहां पे हुआ क्या है। इस पूरी बात को, इस पूरी घटनाक्रम को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, छपरा लोकसभा में कल चुनाव था और चुनाव के दौरान ही कुछ हिंसा बरपती है और वहां पे रोहिणी आचार्य एक बूथ पे जाती हैं जहां पे स्थानीय लोग उनका विरोध करते हैं, जहां पे चुनावी झड़प देखने को मिलती है और वो झड़प देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लेती है। उस टाइम जो है वो पुलिस प्रशासन वहां पे मामला सुलझाता है, बेहतर कराता है। और अभी स्थानीय मीडिया से जब हमारी बात हो रही थी तो यह भी पता चला कि पुलिस रात में कैंप भी किया, लेकिन सुबह पुलिस बेखबर हो गई और बात यहां तक पहुंचा कि इसी बेखबरी का फायदा उठा के वहां के लोग आपस में एक बार फिर से 2 गुटों में झड़प हुई, जिस मामले में 2 लोग घायल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दूं, वहां से एक चश्मदीद का बयान आता है जहां पे वो सीधे तौर पे कह रहा है कि रामाकांत सोलंकी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्हीं की अगुवाई में जो अपराधी थे वो आए थे और उन लोगों ने गोलियां चलाई थी। उन्हीं की अगुवाई में ये सारा हिंसा कांड जो है वो हुआ है। वो सामने खड़े थे, वो चाहते तो रोक देते। वो जो चश्मदीद गवाह है वो ये भी कहते हुए देखा जा रहा है कि भाई वो हमारे बगल के रहने वाले थे, हम उनको बहुत इज्जत करते थे, वो बहुत बुद्धिजीवी माने जाते थे। लेकिन जब वो इस तरीके का काम रामाकांत सोलंकी कर रहे हैं तो फिर क्या बुद्धिजीवी और दूसरा जंगल राज क्या हो सकता है। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, मैं लोगों से कह रहा था कि कृपया रुक जाएं, लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे थे और ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। इस गोली चलाने के क्रम में 3 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें एक की मौका वारदात पे मृत्यु हो जाती है। 2 लोग हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है पटना पीएमसीएच के लिए। मैं आपको बता दूं, जिसके बाद प्रशासन को लेके जन आक्रोश है, प्रशासन को लेके लोगों में काफी आक्रोश है। हालांकि प्रशासन ने इसके ऊपर अभी मुस्तैदी से कार्य करना शुरू कर दिया है। वहां के जिलाधिकारी अमन समीर और गौरव मंगला जो है, वो जो एसपी हैं, वो लगातार विजिट कर रहे हैं, लगातार मौका वारदात और पूरे छपरा में घूम रहे हैं और इस बात की वो हर एक तरह से कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि कोई इस तरीके की और भी अप्रिय घटना ना घटे। इसके लिए लगातार वो मुस्तैदी बरत रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक स्थानीय मीडिया ने यह भी आरोप लगा दिया है, जहां पे वो कह रहा है कि जो परिवारजन है वो 45 मिनट पहले डीएम को फोन कॉल करके ये बताते हैं कि ऐसा मामला बिगड़ सकता है। डीएम बोलती है कि भाई, डीएम जो है वो बोलते हैं कि भाई हम पुलिस बल भेज रहे हैं और पुलिस बल भेजने में लेट हो जाती है, जिसके वजह से भी ये हत्या गुजर जाती है, ये हत्या हो जाती है। और पूरा का पूरा जो पब्लिक है, जो पूरा का पूरा स्थानीय लोग हैं और परिजन हैं, वो पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही हुई और मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा परिजन चला गया और इसकी भरपाई कौन करेगा। चुनाव कोई और जीतेगा, चुनाव कोई और हारेगा, लेकिन मेरा घर वाला तो चला गया, मेरा बेटा तो चला गया। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। वहां के स्थानीय विधायक का विरोध भी होता है। जब जाते हैं वहां पे जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं जितेंद्र राय, तो उनका विरोध भी किया जाता है और विरोध का आलम कि उनको घुसने तक नहीं दिया जाता है। लोग वहां से के लोग अपील कर रहे हैं कि आप तो यहाँ के नेता बनते थे, आप तो कहते थे कि आप यादव के नेता हैं, तो आखिर फिर आपके होते हुए ये सारी घटनाक्रम कैसे हो जाते हैं। खासा विरोध का सामना करना पड़ा जितेंद्र राय को और इस तरीके से पुलिस को भी लगातार लोग जो है वो टारगेट करके ये बात बोल रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है, इसी वजह से ये जान गई है। चश्मदीद ने भी इस बात को कहा कि भाई जंगल राज ये नहीं तो और क्या है, जहां पे मैं रोक रहा था, लोगों से अपील कर रहा था, हाथ जोड़ के गुहार कर रहा था कि गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी। रामाकांत सोलंकी खड़े थे, उन लोगों ने गोलियां बरपा दी और परिणाम यह रहा कि 2 लोग घायल हो गए और एक की मृत्यु हो गई। माजरा इतना बिगड़ गया है छपरा में कि माहौल कभी भी खराब हो सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए नेट सुविधा को बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ नेट सुविधा बंद करना ही वहां पे पर्याप्त है? यह आप समझने की बात है, आपको समझने की बात है, क्योंकि मामला इस कदर बिगड़ गया है वहां पे। ये जो अभी हत्या है ये चुनावी रंग के साथ साथ जातीय रंग भी लेते जा रही है, जिससे यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा एक कुछ इस तरीके का कांड और भी हो सकते हैं और इसको लेके पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए, वापस से वही भूल नहीं करनी चाहिए। लोग ये तमाम अपील भी कर रहे हैं, लोग पुलिस से गुस्साए भी हुए हैं और
बहुत सारा एक तरीके से देखा जाए तो जब सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की जो मारा गया उसका लाश था, उसके सामने बहुत लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप तक क्या कुछ और जानकारी पहुंची है? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस बात की पुष्टि या इस बात की जानकारी हमें दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके का छपरा में माहौल है इस लोकसभा चुनाव को लेके, वो काफी हिंसक है और कई हिंसा के और परिणाम आ सकते हैं अगर सारण पुलिस वहां मुस्तैदी नहीं दिखाती है तो। आप कृपया अपना विचार जो है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पहुंचाइए। मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।